जय श्री राम। आज एक मैं नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नया विषय वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, नया नहीं है, लेकिन ये वर्तमान समय की मांग है। हम अपने को सनातनी कहते हैं और सनातनी हैं भी। सनातन धर्म आज का नहीं है। आप कितनी भी गणना करते जाएं उतने समय का भी नहीं है। शायद आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा कि ये कितने दिनों से है, जिसको वर्तमान में हम हिंदू धर्म भी कह देते हैं। लेकिन सनातन इस पूरे कलयुग में, उससे पहले द्वापर में, उससे पहले त्रेता में, उससे पहले सतयुग में, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। और ऐसे ही 71 महायुग मिलाकर एक मनवंतर बनता है, जिनका अगर हम आज की भाषा में कैलकुलेशन करें तो लगभग 306.72 मिलियन वर्ष होता है। ये सनातन तब से है। बाकी जितने भी धर्म, संप्रदाय, जाति, ये वो जो कुछ भी हम इस समय देखते हैं, ये सब तो अभी 1-2 हज़ार वर्ष के ही हैं। इनकी आयु कोई ज़्यादा नहीं है। सब ने अपने सुविधानुसार, अपनी व्यवस्थानुसार, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के अनुसार, अपनी एक नई धारा प्रवाहित करने के अनुसार तरह तरह के नाम देकर, तरह तरह की ईश्वर प्रार्थनाएं उत्पन्न करके तरह तरह के धर्म और संप्रदाय बना दिए। हालांकि ये बिल्कुल शाश्वत है कि पूरे ब्रह्मांड क्या, पूरी आकाश गंगा क्या, पूरे जितना भी हम सोच सकते हैं उसका मालिक एक है, और वो परम ब्रह्म सबका ही ईश्वर है। उसको हम चाहे किसी भी नाम से कह लें। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, पगडंडी सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः पहुंचना सबको एक ही मंजिल पर है, और वही हमारी सबकी मंजिल है, हमारे सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त करने का। अन्यथा हम यहीं अपने कर्मों के अनुसार भोगते रहेंगे, पुनः और पुनः जन्म लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मनवंतर को अगर देखें तो और भी आगे 14 मनवंतर का मिलाकर एक कल्प होता है, जिसको हम ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। अब आप कल्पना कर लें कि समय की गणना, खगोलीय ये समय की गणना कितनी विस्तृत है, जिसको केवल हमारा वैदिक साहित्य ही प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा नासा तो आज भी 100-200 साल पहले चीज़ों को खोजने में लगी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, किसी का परिवार हो, कभी ऐसी विषम परिस्थिति में फंस सकता है कि आपके ऊपर ऐसा संकट आया हुआ हो कि आपसे ये पूछा जाए कि आप अमुक धर्म के हैं, आप सनातनी हैं, तो आप अपने 4 वेदों का नाम ही बता दीजिए। हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोग इधर उधर देखने लगें और उन्हें वेदों में क्या है ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वेदों के नाम ही क्या हैं यही बता पाएँ। इसलिए आज इस पाश्चात्य सभ्यता में, इस अंधाधुंध दौड़ में, इस पैसे कमाने की होड़ में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। अपने धर्म के मूल को भूलते जा रहे हैं, जो कि असली जीवन जीने की एक कला, एक पद्धति है, जो कि हर मानव से मानव को प्यार करना सिखाती है। हम उसको भी साथ साथ अपने लेकर चलें, जो अंततः काम आने वाली चीज़ है। तो मैं 4 वेदों के नाम बताता हूँ आपको, तो आप अपने बच्चों को जन्म से ही, जब से वे बड़े होते हैं,
थोड़ा सा आप उनको ABCD सिखाने में तो लग जाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने उनके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाइए। आप पहले ओम का उच्चारण करना सिखाइए, स्वयं करिए और उन बच्चों से कराइए। जाहिर है ये जो प्रैक्टिकल होता है ये बहुत जल्दी हृदयंगम होता है और बच्चा उससे प्रभावित होता है, और क्योंकि वो खाली स्लेट होती है, उस पर अभी कुछ अंकित नहीं है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल हमेशा के लिए अंकित होती जाती हैं। उसके बाद उसको गायत्री मंत्र याद कराइए, उसको महामृत्युंजय मंत्र याद कराइए, अपने चारों वेदों के नाम बताइए। मैं चारों वेदों के नाम यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कहा जाता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10,627 श्लोक हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें देवताओं की स्तुतियाँ, पूरा सनातन पर विचार किया गया है और उसके बारे में सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें केवल 1975 श्लोक हैं। इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित बातें बताई गई हैं, जिनको कि आज हम जब कभी भी वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो इन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो विद्वान आपके घर आते हैं, जो इन चीज़ों को पढ़ना, वस्तुतः इसका पढ़ना भी एक कला है। आप सिंपल इनको ऐसे ही, अगर आपने श्लोक पढ़ना सीख लिया है, अगर आप संस्कृत जानते हैं तो ऐसे ही पढ़ना नहीं होता। इसमें भी एक विस्तृत कला है कि किस शब्द को, किस अक्षर को ऊंचा ले जाना है, किसको नीचा लाना है। इस तरीके से ये वैदिक मंत्रों के द्वारा इसको याद किया जाता है और इससे मानव जाति का कल्याण होता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में संगीत व मंत्रों की शिक्षा दी गई है। इसके द्वारा इसमें ऋग्वेद से भी मंत्र लिए गए हैं और इस तरीके से ये संगीत से संबंधित इसमें शिक्षा है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये ज्ञान, चिकित्सा और कर्म कांडों से संबंधित है, जिसमें लगभग 5,977 श्लोक हैं। तो इस तरह से सबसे पहले अपने बच्चों को इन 4 वेदों के नाम याद कराइए, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, जब उनको नाम याद हो जाएंगे तो कभी थोड़े से बड़े होकर उनकी ललक जागृत होगी कि हम इनको देखें तो सही, इनमें क्या है। और अगर ऐसा सोचेंगे तो जाहिर है किसी न किसी दिन, किसी न किसी कहीं से वो इन चीज़ों का अध्ययन करना शुरू भी कर देंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने 6 शास्त्रों के नाम बताइए, तो आप ऊपर नीचे देखने लगेंगे 6 शास्त्र। ये कौन से शास्त्र हैं? शास्त्र एक एटर्नल पावर को दर्शित करते हैं। दर्शन शास्त्र को ही हम अपने 6 शास्त्रों में विभक्त किए हुए हैं। उनके विभिन्न नाम हैं और उन्हीं के अनुसार उसमें सब कुछ वर्णित है। सबसे पहला है हमारा शास्त्र न्याय शास्त्र, जिसमें तर्क और ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं। ये षड्दर्शन के रूप में 6 शास्त्र कहे जाते हैं। दूसरा है वैशेषिक शास्त्र, जिसमें पदार्थों और उनकी विशेषताओं से संबंधित बातें बताई गई हैं। तीसरा है सांख्य शास्त्र, जिसमें ब्रह्मांड की प्रकृति, पुरुष की प्रकृति के बीच में संबंधों की व्याख्या की गई है। ये तो एक टाइटल सा है। अगर आप कभी मौका मिले तो इन सबको जरूर पढ़ने का, किसी न किसी को पढ़ने का प्रयास करना। आपका जीवन, आपका यह जन्म हो सकता है किसी न किसी रूप में उन्नत हो जाए और आप अपने कर्मों के क्रेडिट अकाउंट में जो प्रभु के रिकॉर्ड होते हैं, जो हो रहे हैं, उनमें वृद्धि जरूर होगी। क्योंकि इन वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के पढ़ने से केवल पढ़ना एक विद्या रटना ही नहीं है। जब आदमी समझदार हो जाता है तो उसके अनुसार वो चलता भी है, कार्य भी करता है
अगर भगवान श्री राम का नाम आपकी ज़बान पर होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उस वक्त कोई गलत न सोच सकते हैं, ना कोई गलत काम कर सकते हैं। ये इसीलिए स्मरण बताया गया है कि हमेशा हमें कोई भी काम कर रहे हो, मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि पूरे जीवन में कभी भी किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई माला जपने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस एक सत्ता का ध्यान रखना है, ये मानना है कि मेरे ऊपर कोई एक सत्ता है जिसकी वजह से ये मेरे प्राण चल रहे हैं। मैं उसका आभारी हूँ और मैं आपके द्वारा जो मुझे सत्मार्ग दिया गया है मैं उस पर चलने का प्रयास करूँगा और हर प्रत्येक आपका कर्म बिल्कुल समाज, परिवार, स्वयं उपयोगी हो, जिससे किसी को कोई आहत न हो। सबसे बड़ा धर्म है मन वचन कर्म से किसी को आहत नहीं करना। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, देखिए आप इसका चमत्कार। चौथा शास्त्र है, तीसरा है सांख्य शास्त्र, जो ब्रह्मांड की प्रकृति और पुरुष प्रकृति के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है। चौथा है योग शास्त्र, जो मन और शरीर को नियंत्रित करने के माध्यम का मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करता है। पांचवी है मीमांसा, जो वेदों के कर्मकांड और अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। और छठा है वेदांत, यानी ब्रह्म परम वास्तविकता के बीच संबंध का अध्ययन करना। आज मैंने, क्योंकि मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाने होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं तो लोग देखते नहीं हैं, तो मैं तो 10-15 मिनट के बीच के छोटे छोटे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आप कहीं भी कुछ भी समय निकालकर इनको देख सकते हैं। वैसे तो आजकल सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञानी जो कुछ भी है गूगल बाबा हैं, वहाँ तो ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन ये मैंने अपना आपके प्रति कंसंट्रेशन बनाने के लिए और थोड़ा सा आपको दृश्य माध्यम से समझाने के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। आप इनको देखें। आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने 18 पुराणों के बारे में बताऊँगा, उनके नाम और उनमें क्या क्या उल्लिखित है। जय श्री राम।